एक बैंक अर्धवार्षिक आधार पर गणना करते हुए 7.8% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज प्रदान करता है। ठीक, एक ग्राहक वर्ष के प्रत्येक 1 जनवरी और 1 जुलाई को 99 से 20 रुपए जमा करता है, तो वर्ष के अंत में उसे ब्याज के रूप में प्राप्त राशि होगी दशमलव के 2 स्थान तक उत्तर देना है। इस क्वेश्चन को मात्र 10% बच्चों ने टच ही किया था, उसमें से भी 4% का ही सही था, 5% लोग गलत ही थे, 6% लोग। ठीक, क्यों नहीं बनाया बच्चों ने पता नहीं, इनको बेसिक क्लियर नहीं होगा। मैं भी आपका बेसिक क्लियर करता हूं। देखो, पहले हमें क्या बोला, अर्धवार्षिक, यहाँ पे बोला है ना हमें अर्धवार्षिक। ठीक, हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो रेट है हमारा, रेट अभी हमारा 7.8% पर एनएम है, वार्षिक है ना, वार्षिक है। आधा वर्ष के लिए क्या करते हैं, ये भी देखो, जो वार्षिक मतलब 12 महीने का होगा, 12 महीने का हमें निकालना, अर्धवार्षिक मतलब 6 महीने का, या इसमें डायरेक्ट आप 2 से डिवाइड कर सकते हो। ठीक, यहां से काटोगे 2, यहां से काटोगे, कितना आ गया हमारा ये 3.9% रेट आ गया। टाइम की बात करते हैं। अब देखो, जो पैसा 1 जनवरी को जमा किया होगा, वर्ष के अंत तक रहेगा वो। 1 जनवरी को जो पैसा जमा किया होगा कब तक रहेगा, वर्ष के अंत तक। ध्यान देना, गॉड फॉर होना बिल्कुल ही। ठीक है, तो वो पैसा कितने दिन तक रहेगा, 12 महीने तक। 1 जनवरी से लेकर 21 दिसंबर तक 12 महीने होते हैं। ठीक, तो पहले वाले का रेट जो जनवरी में जमा करेगा 1 जनवरी को, वो कितने दिन तक रहेगा, तो 12 महीने तक रहेगा, 12 महीने तक। और ब्याज हमें देना 6 महीने पर। एक साल में कितने बार देना पड़ जाएगा, 2 बार, 2 टाइम्स, 2 बार। ठीक, ये मैंने ना इस सब क्वेश्चन को बहुत डिटेल में इस चैनल पे करा रखा है, उसका प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। मैं एंड स्क्रीन पे ना उसका पूरा वीडियो डाल दूंगा, वीडियो का, वहां से आप क्लिक करके जरूर जाके देखना। ठीक, उसके बाद जो पैसा वो 1 जुलाई को जमा करेगा, 1 जुलाई को कितने महीने तक रहेगा, 6 महीने तक ही रह पाएगा, क्योंकि जुलाई से लेकर 31 दिसंबर तक 6 महीने होते हैं, और हमें 6 महीने पर देना है। यहाँ पे 6 मंथ से डिवाइड करोगे कितने बार देगा, 1 बार देगा। कितने बार, 1 बार या 1 टाइम्स। ठीक, अब यहाँ पे देखो पैसा हमारे पास कितना है, पैसा हमारे पास है 99 से 20 रुपए। ठीक, अब देखो दिमाग लगाना थोड़ा सा, अगर दिमाग लगा दो तो बहुत आसानी से बन जाएगा। ठीक, इस पे कितना ब्याज लगेगा, देखो हमें क्या निकालना है, सीआई निकालना है, उसका कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है। तो ये पैसा जो है पहली बार जो जनवरी में रखेगा उसको 2 बार मिलेगा, तो 2 बार ब्याज मिलेगा। तो आप सभी को पता है, एक बार और थोड़ा डिटेल कर रहा हूँ। ठीक है, देखो जैसे हमारा 3.9%, 3.9% परसेंट आता नीचे 100 आता है। ठीक, जब 100 आता है ना, तो ये हमारा होता है प्रिंसिपल, ये हमारा होता है इंटरेस्ट। जब अमाउंट निकालते हैं इसमें ही जोड़ते हैं, अमाउंट आता है, हमें अमाउंट निकालना है। अभी फिलहाल अमाउंट निकालना है, क्या करेंगे हम, इसमें इसको जोड़ेंगे तो 100 प्लस 80% कितना हो जाएगा, 103.9%, बट्टे में 100 लिखेंगे। 1 साल के लिए, अगले साल भी ऐसे लगेगा 103.9/100, ये खत्म। यहां से क्या आ जाएगा हमारा, यहां से आ जाएगा 2 साल के अमाउंट, ये बात ध्यान रखना। ठीक, इसको आपको सॉल्व करना पड़ेगा, यहां से 1 जीरो खा जाएगा, ये बाकी बच जाएगा। अब हम कैसे काटेंगे, अब ये काट खूट करना ज्यादा पॉसिबल नहीं है, थोड़ा मोड़ा काट भी लोगे, ये कैलकुलेटिव है, इसको कुछ नहीं कर सकते, कैलकुलेशन आपको करना पड़ेगा, उतना हमारे पास टाइम है नहीं। ठीक, कर लेना, क्योंकि कैलकुलेटिव था इस बार। इसका आ जाएगा हमारा, फिलहाल यहां से आ जाएगा हमारा 1070.08.84 आ जाएगा। ठीक, ये आ गया 2 साल के अमाउंट, ये बात ध्यान रखना। ठीक, अब यहाँ पे ना क्या करते हैं, जो 1 साल का हमें क्या निकालना पड़ेगा, फिर से निकालना पड़ेगा चक्रवृद्धि ब्याज। तो फिर से देखो कितना हमारा 99 से 20 रुपया है। इस पे 1 साल का क्या होता है, सीआई से बराबर होता है। मैंने अपने क्लास में बिल्कुल बेसिक से समझाया है, ये सब बात आपको क्लियर होनी चाहिए। ठीक, अगर आप यहाँ करने आ रहे हो, इतना तो मैं जान सकता, इतना तो मैं समझ सकता हूँ आप लोगों से कि आपका बेसिक क्लियर होगा। तो हम डायरेक्ट निकाल लेंगे, अगर 3.9% 1 साल का, देखो सीआई से दोनों बराबर होता है, हम इसका डायरेक्ट निकालेंगे 3.9% अपॉन 100। इसको यहाँ से कैंसिल आउट करो। ठीक, और हमारा कट रहा है तो काटो, नहीं कट रहा है छोड़ो, इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा, ये 386.88, ये आया है 1 साल का इंटरेस्ट। ये बात ध्यान रखना, ये हमारा अमाउंट है। हम अमाउंट में से क्या करेंगे, अमाउंट में से घटा लेंगे प्रिंसिपल। ध्यान रखना, इसमें से अगर मैं प्रिंसिपल घटा लूं, यहां से मैं प्रिंसिपल घटा रहा हूं, क्या घटा रहा हूं, प्रिंसिपल, प्रिंसिपल है हमारा, इसमें से क्या घटा लेंगे, 99 से 20 रुपए, 99 से 20 रुपए। यहां से आ जाएगा इंटरेस्ट। ठीक, तो 2 साल का इंटरेस्ट यहां से निकाल लो, तो कितना हो जाएगा हमारा, ये यहां से घटाएंगे तो आ जाएगा हमारा ये 788.84। अब इस दोनों इंटरेस्ट को अगर जोड़ देते हैं तो हमारा टोटल इंटरेस्ट आ जाएगा, तो दोनों को जोड़ दो, तो जोड़ेंगे कितना हो जाएगा हमारे, देखो 8 4 12 को 2, ठीक है, 8 8 16, 16 1 17 का 7 दशमलव आ जाएगा। उसके बाद 8 6 14 1 15 का 5, ठीक, 8 8 16 1 17 का 7, उसके बाद 7 3 10 10 1 11, कितना आ गया 1175.72। देखो कोई ऑप्शन मिल रहा है, मिल रहा है, ऑप्शन नंबर ए मिल रहा है 1175.73। ठीक, ये इसका आंसर हो गया। इसी तरीके से ये बनेगा। हाँ, कैलकुलेटिव है, इसको कुछ नहीं कर सकते, कुछ ये देता था ना ऐसा कुछ कटने वाला,
यहाँ पे लाइक मानो 10 से 25 दे देता तो ये 100 से कटना आसान होता, बट यहाँ पे इसको आप मल्टीप्लाई करना ही पड़ेगा। थोड़ा इसमें से काट भी लोगे तो नीचे और 25 आ जाएगा और आपके लिए डिफिकल्ट हो जाएगा, वो आपको करना ही पड़ेगा।